जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन इस बीच सबकी नज़रें कुछ ऐसी सीटों पर रहेंगी कि क्या वहां से उतरे बड़े प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। इनमें से एक है मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कसती नजर आ रही है, क्योंकि डिंपल यादव के अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें तो उनको जीत कम बल्कि हार ज़्यादा मिलती नजर आई। चाहे फिरोजाबाद सीट से उपचुनाव में हार की बात करें या फिर हम बात कर ले कन्नौज सीट से ही, दोनों ही सपा के खाते की सीट रही, लेकिन डिंपल यादव ने उनको भाजपा के खाते की बना दी। बाकी पार्टियां उनसे वे सीट छीनती नजर आई। क्या ठीक वही हाल मैनपुरी में भी होने वाला है? मैनपुरी की सीट पर जो सामाजिक समीकरण बने हुए हैं उसको ध्यान में रखकर डिंपल यादव कोशिश तो करेंगे कि उनकी प्रचंड जीत हो, लेकिन इस कोशिश को क्या कामयाब कर पाएंगी नहीं, इस पर भी सवाल बने हुए हैं। इस बीच कुछ सर्वे के आधार पर अगर देखें तो डिंपल यादव क्या सीट पर जीत बोल पाएंगे या नहीं, तो सर्वे में शामिल कई लोगों ने ये कहा कि मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव की प्रचंड जीत तय मानी जा रही है। लेकिन जैसा कि अभी तक आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भले ही प्रचार प्रसार में फिर से जुट गई हो, लेकिन कोई ऐसा तगड़ा ऐलान नहीं किया जिससे इस सीट का सियासी समीकरण बदले, क्योंकि ना तो अभी तक इस सीट से प्रत्याशी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, ना ही इस सीट पर कोई बड़े चेहरे को उतारा गया प्रमोशन यानी कि प्रचार करने के लिए। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे को झुठला पाएगी या नहीं, क्योंकि सर्वे में तो डिंपल यादव की प्रचंड जीत बताई जा रही है। ऐसा ही कुछ और सीटों पर भी समीकरण यहां पर जांचने के लिए सर्वे कराया गया, जैसे इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, रायबरेली से सोनिया गांधी, लखीमपुर सीट पर अजय मिश्रा, वरुण गांधी की पीलीभीत से ऐसे कुछ प्रत्याशी जिनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही है। यानी कि वहां की जनता का विश्वास और पार्टी का विश्वास है कि इस सीट पर तो इनकी पार्टी की जीत होनी ही होनी है। उनमें से एक है मैनपुरी सीट। तो यानी कि अखिलेश ने एक ऐसा दाव चला जिससे कि उनकी पत्नी डिंपल यादव की सीट एकदम सुरक्षित रहे, और इसीलिए सबसे पहली लिस्ट में ही डिंपल यादव के नाम का अनाउंसमेंट करके इस सीट को अपने खाते की बना ली है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।